हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और देखते हैं आज आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में इस समय पर, क्या थॉट प्रोसेस है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन क्या चाह रहे हैं उनसे। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है डेथ का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द हर्मिट। यहाँ पर आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आ गया है 4 ऑफ कॉइन्स एंड हियर इज द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात यहाँ कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है आपके वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है एंड यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखो यहाँ क्या समझ में आ रहा है आपको। आपको लग रहा है यार ये पर्सन एकदम परफेक्ट, प्यारा सा, बिल्कुल परफेक्शन लिए हुए है और परफेक्शन के साथ साथ आप भी परफेक्शन लिए हुए थे। मैजिशियन का कार्ड दिखा रहा है कि मैजिक बहुत सारा लाइफ में आपके मैजिक तो इसी पर्सन ने भरा हुआ है। बट द थिंग इज दैट कि स्टिल अभी भी चीजें वर्क नहीं कर रही, मतलब सब कुछ अच्छा होते होते भी सब गड़बड़ हो जाता है, सारे एफर्ट्स लगते 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 सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। बहुत प्यार दिखाएंगे, बहुत सारी चीजें आपको दिखाएंगे, पर बाद में आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं। कुछ चीज ऐसी है जो निगेटिव कर देती है, सारी चीजों को निगेटिव कर देती है, आपके एफर्ट्स को निगेटिव कर देती है, आपके पर्सन के एफर्ट्स को निगेटिव कर देती है। वो क्या चीज है उस पर बात करनी है, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, लगाव रखते हो, सारी चीजें हैं, बट वो ऐसी कौन सी चीज आ जाती है जो आपके प्यार में सारी चीजों को निगेटिविटी की तरफ लेके चली जाती है। एफर्ट्स लगाने के बाद भी ये लगता है कि यार किस इंसान के साथ पाला पड़ गया है, चीजें संतुष्टि की तरफ कभी जाते ही नहीं है, पॉजिटिव कभी होते नहीं है, पसंद इनको कुछ आता नहीं है, हो क्या रहा है ये चीज यहाँ पर नजर आनी चाहिए। तो रीजन कहाँ पर है, क्या चीजें हैं। देखो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि एक तीसरा व्यक्ति या तो प्रेजेंट है या कभी प्रेजेंट था और उसकी वजह से एक ट्रॉमा है। ठीक है, ये मैंने दोनों बातें इसलिए कवर की कि कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है और कोई कोई लोगों की लाइफ ऐसी है कि वो कभी पास्ट का कोई रिलेशन का ट्रॉमा लेकर के आपके साथ आए हुए हैं और वो ट्रॉमा की वजह से इनको अभी भी यकीन नहीं आता है कि आप इनसे प्यार करते हैं। और या वो तीसरा व्यक्ति है, आपका प्यार प्यार है, सब कुछ है, पर वो तीसरा व्यक्ति की उपस्थिति इनको लगती है कि सब कुछ गलत कर देती है, कुछ बचता ही नहीं है। ऐसा इनको फील होता है और वही ये थर्ड पर्सन ही है मेन रीजन जिसकी वजह से आपका एफर्ट्स पानी में चला था। पहले ही कार्ड में चीज को यहाँ पर हो गया। अब क्या होता है ना, खूब लड़ाई हो रही है, खूब, या तो वो ट्रॉमा इनको पहले से ही मिला हुआ है और आप कितना ही इनको एश्योर कर दो कि देखो कोई थर्ड पार्टी का मतलब ही नहीं है, आई लव यू दैट, और बहुत ज्यादा ये वो, आपको आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ, ये सारी बातें सुनने के बाद भी आपका पर्सन आप पर ट्रस्ट नहीं करता है, आपके एफर्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करता है। आप मिलते हो, आप कनेक्ट होते हो, आप जुड़ते हो, फिर से चीजें गलत हो जाती हैं, फिर से बातें गलत हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, मतलब आप चाह करके भी पर्सन के साथ में जुड़ नहीं पाते हो प्रॉपर तरीके से। आपको लगता है कि ये पर्सन पता नहीं क्यों सारी चीजों को खराब कर देता है, इसकी सोच गलत है, इसकी सोच गलत है नहीं है, इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगेन दिस थिंग, एक थर्ड पार्टी के बिटर एक्सपीरियंस को वो दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी के बिटर एक्सपीरियंस को दिमाग से निकाल नहीं पाते। जब तक उन्हें थर्ड पार्टी याद नहीं आती है तब तक सब चीज ठीक चलती है, और जैसे ही थर्ड पार्टी इनको याद आती है इनका सारा का सारा चीजें खराब हो जाती हैं, सारी की सारी चीजों में बिखराव आ जाता है, सारा प्यार किसी कोने में घुस जाता है और इनको लगता है कि वो आपके लिए बने ही नहीं है, वो प्यार के लिए बने ही नहीं है, और वो सारा उनको गड़बड़ लगने लगता है। लेकिन क्या सच में ऐसा चीजों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप परेशान हो चुके हो, इनको इस चीज से आप बाहर नहीं निकाल पाते हो। इनको लगता है कि ये जो ये ट्रॉमा है
वो इनको इस तरह से पकड़े हुए हैं, इस तरह से जकड़े हुए हैं कि ये उस ट्रॉमा से बाहर निकलेंगे तो ये अपने आप को मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे और शायद आप पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। इनको लगता है नहीं आप भी सेम पर्सन हो, आप भी वैसे ही हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से इनको धोखा दे दोगे, आप भी वैसे ही हो कि थर्ड पार्टी के साथ मिलके इनको धोखा दे रहे हो। तो कहीं ना इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। अगर आप कहोगे 100% मेरे पर ट्रस्ट करो, तो ये कहेंगे कि हमें आप पर ट्रस्ट नहीं है भाई, और हो भी नहीं पाएगा। तुम चाहे कितना ही उल्टे हो जाओ, तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन मैं आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। और वो ट्रस्ट नहीं कर पाने का कोई रीजन यहाँ समझ नहीं आता है, वो ट्रस्ट नहीं कर पाने का कोई कारण इनको नजर नहीं आता। मतलब ये इनको लगता है कि ट्रस्ट जो है ना वो बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट कर पाना इनके लिए इम्पॉसिबल है, ऐसा इनको लगता है। और एक ऐसी भी चीज है, इनको लग रहा है कि ये आपके साथ अपने रिश्ते को ना तहस नहस करके बाहर निकल जाए। इनको इस तरह की ट्रॉमा जैसी सिचुएशन इस समय फील हो रही है। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप इस समय परेशान हो, तो कहीं ना कहीं इनके मन के किसी कोने में आपसे रिश्ता खत्म करने की बात भी है। इनको लगता है कि ये रिश्ता खत्म कर दूं और ऐसे चुपके से आपकी लाइफ से निकल जाऊं कि आपको पता भी ना चले। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आपसे मुंह पे कह देंगे ब्रेकअप, ये क्या करेंगे, ये आपसे धीरे धीरे कनेक्शन कम करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, क्योंकि ये आपसे एकदम से आपसे बाहर निकल नहीं सकते। तो ये अपने आप को आपसे डिस्टेंस में ले जाएंगे, वो धीरे धीरे करेंगे, जल्दीबाजी में ये काम नहीं करेंगे। और वो जो धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस में जाना ये जो है, वही आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, ये बुरी तरीके से ट्रॉमेटाइज है और आप इसको नहीं समझा पा रहे हो, आपको ये भी लगेगा। और सच मानो तो ये बहुत इनोसेंट पर्सन था कभी, लेकिन ये इसको लगता है कि इसको छल इसके साथ हो रहा है, और ये छला गया है पहले भी, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी भी इसको छल रही है। तो इसको ना डर लगता है कि आपके साथ भी कहीं आगे जाकर के इसको फिर से कोई ट्रॉमा ना मिल जाए, फिर से कोई थर्ड पार्टी आपको इनसे छीन के ना ले जाए और ये सिर्फ देखते रह जाए। तो इनको लग रहा है कि ये खुद ही इससे पहले कि आप इन्हें धोखा दें, ये भी सुन लो बहुत खास, अब ये बोल रहे हैं नहीं बोल रहे नहीं समझ में आएगा आपको। इनको लग रहा है कि इसके पहले कि तुम इन्हें इनका आप अपना रिवील करो, कोई चेहरा आपका डरावना सा चेहरा इनके सामने आए, कोई डरावनी सी सच्चाई इनके सामने आए जिसको ये रह ना पाए, जिसको ये सह ना पाए, इससे पहले ये चीज हो, ये खुद ही आपसे डिस्टेंस में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये इस पर बहुत विचार कर रहे हैं। राइट नाउ दिस पर्सन इज थिंकिंग टू मच अबाउट दिस। ये इस वक्त इस सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, गहन विचार कर रहे हैं और हर तरह से विचार कर रहे हैं। और इनको लग रहा है कि अगर अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपने कभी इन्हें धोखा दे दिया, तो अब आप कहेंगे मेरी लाइफ में तो कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, ऐसा आपको लग रहा है। कुछ तो है, कुछ ऐसी चीज है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सारे एफर्ट्स को नील कर देता है। बार बार आप एफर्ट लगा के जाते हो, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आपके मुंह से ये बात सुनते हैं, और इनको लगता है कि ये वो व्यक्ति है। भले वो व्यक्ति अभी कुछ नहीं कर रहा है आपके रिश्ते में, भले वो व्यक्ति का आपके रिश्ते से का बनक भी नहीं है, लेकिन इनको लगता है ये वो व्यक्ति है, इसकी वजह से मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसको ट्रॉमेटाइज हो चुका है ये पर्सन, ये ट्रॉमा में जा चुका है इस चीज को लेकर के। अब ये ट्रॉमेटाइज होकर के ये क्या करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये आपसे अपने आप को दूर लेके जाके पूरा अपना ध्यान कैरियर पे लगा दें, अपनी लाइफ पे लगा दें, अपने ऊपर लगा दें, जान लगा दें। ये इनको लग रहा है कि आपके साथ में रिश्ता मुझे नहीं चाहिए, ये अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं मैं बिल्कुल अपने आप को सिक्योर कर लूँ, मुझे बिल्कुल इस व्यक्ति से दूर रहना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे ये व्यक्ति मेरे लायक ही नहीं है, ये व्यक्ति मुझसे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, ये व्यक्ति मुझसे कनेक्ट ना रहे तो ज्यादा अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन। मतलब ये, लेकिन ये अपनी शर्तों पे दूर जाएंगे, ये आपकी शर्तों पे दूर नहीं जाएंगे ना। ये आपको बोलेंगे कि मैं तुमसे दूरी पे जा रही हूँ, नहीं देखिए दूरी पे जा रहा हूँ, कुछ नहीं बताएंगे। ये आपको चुपके से धीरे से, इनका थॉट ये दिमाग में एक डेवलप हो चुका है ऑलरेडी, इनके दिमाग में ये चीज थॉट डेवलप हो चुकी है कि इनको आपसे दूरी पर ये रिलेशन खत्म करना है और आपको जीरो कर देना है। आप इनको कुछ भी समझ रहे हो ना, ये समय आपको जीरो समझ रहे हैं, आप इन्हें नंबर वन समझ रहे हो, बड़ी आपको नहीं समझ रहे। अच्छा, इनको लग रहा है आप झूठे और मक्कार है, ये अपने मन में रख रहे हैं। या आपको अंदर ही अंदर कुछ तो इनको डर लग रहा है, ये आपसे नफरत कर रहे हैं, या आपको डिस्टेंस, आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि यू आर लायर, यू आर चीटर, मतलब वो दुनिया भर के क्या क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर देखो ये कार्ड इतना सब कुछ कह रहा है, इस कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ देर लग जाएगी। ये एक घुटन में जी रहे हैं, ये घुटन में जी रहे हैं, और इनके खुद ही ओवर थिंकिंग हो रही है।
और इनकी ओवर थिंकिंग इनको घोंट रही है। ये ना आपसे कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप इनसे जानने की भी कोशिश करोगे, आप इन्हें कोई क्लैरिटी भी देना चाहोगे ना, तो इनको चाहिए ही नहीं आपकी क्लैरिटी। इनको आपकी क्लैरिटी चाहिए ही नहीं है। इन्होंने अपने मन में बना लिया है कि मुझे दूर हो जाना है, मुझे क्लैरिटी चाहिए नहीं है, बार बार मुझे मूर्ख नहीं बनना है, मैंने बहुत अपना बेवकूफ बना लिया है, अब बहुत हो गया, अभी नहीं करना है। तो ये इस तरीके की थॉट और इस तरीके की बेचैनी में जी रहे हैं। और इस बेचैनी से निकलने का इनको यही लग रहा है कि बिना आपको डिस्टर्ब किए, बिना किसी तरीके की लड़ाई लड़े, इस व्यक्ति से दूरी पर चले जाना है। इसीलिए अगर आप देख रहे होंगे तो इनका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ है, मतलब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ज्यादा आपसे कुछ पूछ नहीं रहे होंगे, ज्यादा आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, अच्छा अच्छा बात कर रहे होंगे, नॉर्मल नॉर्मल रह रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, बट आपसे उस तरह से पहले जैसे नहीं कर रहे होंगे बात। पहले की तरह जो एक मस्ती थी लाइफ में, एक हंसी मजाक था, वो थोड़ा सा कम हो गया होगा। इसका रीजन यही है कि ये धीरे धीरे अपने आप को आपसे डिस्टेंस में ले जा रहे हैं, और इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी है। अभी ये इनको लग रहा है कि आप मेरे को झटका देंगे एकदम से कि या मेरे को नहीं रहना तेरे साथ, इससे अच्छा है कि मैं खुद ही आपसे दूर चला जाऊं। ये चीज यहाँ पे दिख रही है। तो दिस इज द रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हो और अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, डेफिनेटली बात कीजिए। वो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उसके लिए इनसे कनेक्ट हुई, बात कीजिए, कुछ भी इनके मन में पूछिए कि आपके दिल में क्या है, मुझे बताएं। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है, और क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।